हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 7th का 15 चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ लाइट। इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट का उन मिरर्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है या लाइट अपना पाथ कैसे चेंज करती है, लेंस क्या होते हैं, मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इस सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। सो यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ हॉल। हम देखते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट, अगर हम देखते हैं एक कमरा बिल्कुल बंद है और उसके दरवाजे में एक छोटा सा होल है, तो हम देखते हैं एक लंबी सी एक रे होती है जो लाइट की हमें उसमें से विजुअलाइज होती है। जो वी हैव ऑल्सो सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हैंडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स, इंजन्स ऑफ और ट्रेन्स। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। हम टॉर्च भी जब ऑन करते हैं हम क्या देखते हैं, एक टॉर्च है और उसके सामने से एक रे जा रही होती है लाइट की। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम अ एयरपोर्ट टावर। वट डू दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट? लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। कि हम क्या कहते हैं इस सब को देखने से कि लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, वो इस तरह से बेंड होकर नहीं चलती है। बिकॉज अगर हम एक टॉर्च से भी देखें या हम वो देखें कि जो मैंने आपको बताया दरवाजे में से हॉल होता है उसमें से लाइट आ रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही होती है, यानी कि जो एक लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक पर्सन जो है कैंडल की लाइट को एक बेंट पाइप से देख रहे हैं, मतलब बीच में इसमें बेंड हुई है, और एक स्ट्रेट पाइप से देख रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको जो कैंडल की फ्लेम है वो किस पाइप में से दिखेगी, इसमें से दिखेगी या इसमें से दिखेगी। ऑब्वियसली इस वाले में से दिखेगी, क्योंकि ये जो एक स्ट्रेट है और लाइट क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, यानी कि जो एक रे इस साइड आ रही होगी वो उसको विजुअलाइज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लाइट का पाथ क्या है, बेंट हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ से विजुअलाइज नहीं होगी। तो हमारा मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस। जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइंस में मूव करती है, वो बेंट होकर नहीं मूव करती। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है लाइट की? जनरली अगर हम देखें तो क्या होता है, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो मेरे पास एक मिरर है, सपोज ये एक मिरर है। मैं जब भी यहाँ से टॉर्च लाइट या कोई भी आप लाइट उसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, एक पीछे जो दीवार है उसके ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन आ जाती है। क्या होता है, यहाँ से मैंने टॉर्च लाइट थ्रो करी और यहाँ से क्या हुआ, एक यहाँ पर इमेज दिखने लगी दीवार पे। मतलब मिरर पे जो लाइट आई आई यहाँ से, वो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर, यानी कि उसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। जाना तो उसको सीधे था, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है हमेशा लाइट, लेकिन मिरर ने क्या किया, उसके पाथ को चेंज कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करा दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर। इन्होंने क्या किया, एक टॉर्च ली, टॉर्च को एक कवर कर दिया, लेकिन आगे से उसका एक यहाँ पर लाइन का सरफेस छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्लिट्स लगा दी जहाँ पे मतलब 3 एरिया बन गए। तो लाइट जो है 3 एरिया से निकलेगी, वैसे जैसे हमें यहाँ से दिख रही है। तो सामने एक मिरर है, हम क्या देख रहे हैं, जैसे लाइट यहाँ पर जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से एक रिफ्लेक्शन दे रही है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर। यानी कि मिरर क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर लिया, जैसे हमारे घर पे भी होता है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर। अब मिरर में हम क्या देखते हैं, कैंडल की फ्लेम दिखती है हमें, मतलब जो ऊपर वाला एरिया होता है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल ऑफ मिरर। इट अपीयर्स एज इफ द सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। हमें कैसा लगता है कि मिरर के पीछे भी एक सेम कैंडल पड़ी है, हालांकि वो क्या होती है, एक इमेज होती है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। अब जो हमें लगता है कि मिरर के पीछे एक कैंडल पड़ी है, वो एक्चुअल में क्या होती है, कैंडल नहीं होती है, वो क्या होती है, इस वाली कैंडल की इमेज होती है। सो विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द कैंडल। द कैंडल इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट। और जिसकी हम इमेज बना रहे हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है मिरर के सामने, तो वो पर्सन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जिसकी इमेज हम बनाना चाह रहे हैं। और जो मिरर के अंदर इमेज दिख रही होती है वो क्या होती है, उसकी इमेज। फाइन। ना मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब मिरर के सामने तो हमारी कैंडल पड़ी है, लेकिन इसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। कभी कैंडल को इधर मूव कर दिया, कभी कैंडल को उस साइड मूव कर दिया, कभी पीछे और कभी आगे। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। और हर एक केस में जब भी हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, उसकी इमेज को विजुअलाइज करना है। तो क्या होगा, वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। क्या वो इमेज जो है अपराइट दिख रही है, मतलब सीधी की सीधी दिख रही है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ कैंडल। की जब भी मैंने पोजीशन चेंज की कैंडल की, क्या वो फ्लेम जो है उसकी वो ऊपर की तरफ ही दिखी है या कभी चेंज भी हुई, मतलब कहीं फ्लेम नीचे दिखने लग जाए, मतलब इमेज में क्या डिफरेंस आया। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। वो इमेज कौन सी होती है, इरेक्ट। यानी कि अगर मेरी कैंडल्स ऐसे सीधी पड़ी है, उसका बेस यहाँ पर है और फ्लेम यहाँ पर है, तो मेरे को इमेज में भी उसका बेस नीचे दिखेगा और फ्लेम ऊपर दिखेगी, यानी कि कैंडल क्या दिखी है, मुझे सीधी दिखी है। और सीधी इमेज को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। यानी कि जैसा मेरा ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में पड़ा है,
साइज़ का यहाँ पर बात नहीं हो रही, सिर्फ सीधे और उल्टे की बात हो रही है कि जैसी मेरी कैंडल सीधी पड़ी है उसमें भी मुझे सीधी ही दिखी, तो वो इमेज कौन सी हो गई, इरेक्ट इमेज। एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, और प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाता है। फाइन। और एक ये दिखाता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होती है कि सपोज मैंने यहाँ पर कोई वर्ड्स लिखे हैं, मेरे पास कोई कॉपी है, कॉपी के ऊपर ABCD लिखा है, तो मेरी कॉपी में तो वो इस तरह से लिखा होगा ABCD, लेकिन जब मैं उसको मिरर में देखूंगी वो मुझे क्या दिखेगा, उल्टा AB इस साइड से, C इस तरह से और D इस तरह से। तो वो क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। फाइन। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि दिखेगी तो वो सीधी, मतलब A अगर सीधा है तो होगा तो सीधा ही, B अगर ऐसे है तो वो भी सीधा ही दिखा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। जो B का यहाँ पर इस साइड था बेंड शेप, वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, एक तो इरेक्ट बनाता है यानी कि सीधी की सीधी बनाएगा, और दूसरी क्या बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि उसका जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 15.3। अब इसमें क्या करना है, हमने डिस्टेंस चेक करना है कि वट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, कि जो हम डिस्टेंस अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या उसके डिस्टेंस इमेज पे भी फ़र्क डालेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक चेस बोर्ड लिया, सपोज कि थर्ड स्क्वायर के अंदर हमने एक यहाँ पर कोई शार्पनर रख दिया, इरेजर रख दी, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मान लो मैंने थर्ड स्क्वायर में यहाँ पे रखा है उसको, तो मेरे को जो इमेज दिखेगी वो भी थर्ड स्क्वायर की ही दिखेगी। ये नहीं है कि वो स्क्वायर थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इमेज में या पीछे की तरफ चला जाएगा। कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है 4th-5th स्क्वायर पे, तो वो मेरे को इमेज में भी 4th-5th स्क्वायर पर ही दिखेगा, यानी कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा मिरर से। यानी कि जब भी हम इमेज देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर तो उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। अगर मैं इसको 6th स्क्वायर पे रखूँगी ऑब्जेक्ट को, तो मुझे मिरर में भी वो 6th स्क्वायर पर ही दिखेगा। तो यानी कि इमेज डिस्टेंस विल remain same when we will visualize it through a plane mirror. You will find that image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. तो हम देखेंगे कि इमेज जो है हमारी सेम डिस्टेंस पर बनी है मिरर के पीछे, जैसा कि ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा मिरर के आगे। राइट और लेफ्ट, व्हेन यू सी योर इमेज इन द प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, कि जब हम एक इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में क्या वो सेम दिखती है। हैव यू एवर नोटिस देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज, एक डिफरेंस आता है ऑब्जेक्ट में और उसकी इमेज में। वो क्या डिफरेंस होता है, इस एक्टिविटी में वो देख रहे हैं कि पर्सन अपना जो है लेफ्ट हैंड रेज कर रहा है और राइट हैंड को उसने नीचे ही रखा है, लेकिन मिरर में क्या दिख रहा है कि उसका लेफ्ट हैंड क्या है, बैठा हुआ है नीचे की तरफ है, और राइट हैंड क्या हुआ है, ऊपर। तो हमें क्या दिखता है, डायरेक्शन उल्टी दिखती है। जो हमारा राइट पे होगा वो हमें लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट में होगा वो राइट में दिखेगा। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली हमारा जो एम्बुलेंस होता है वहाँ पर उल्टा लिखा होता है। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट व्हीकल होगा उससे उसको अपने मिरर में क्या दिखेगा कि ए जो यहाँ पर है वो उसको दूसरी डायरेक्शन में दिखेगा, यानी कि उसको जो एम्बुलेंस है वो सीधा लिखा हुआ दिखेगा। इससे उसको एकदम से अंदाज़ा हो जाता है कि पीछे हमारे एम्बुलेंस आ रही है और हमें गाड़ी को जाने देना है आगे। नेक्स्ट इज प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, लेंसेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।